जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम कार्तिक का 9वां अध्याय पढ़ते हैं। भगवान शिव द्वारा इंद्र को भस्म करना। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु का पूजन करके किया है, सो अच्छी प्रकार से मैं तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, ये तुलसी किस किस स्थान पर उत्पन्न हुई? आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके यह सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीष्मकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव जी ने कहा। ऐसे इंद्र के बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है? इस प्रकार कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तब रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादि, हे त्र्यंबक, हे कपर्दिन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकार शूर, आपको नमस्कार है। हे विश्व रूपाय, हे अति रूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभु, हे दक्ष, यज्ञ में विध्वंस करता, हे यज्ञ फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काल सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी जब उस समय भगवान शिव की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिव जी ने नेत्राग्नि होकर को रोक कर बोले, हे ब्रह्मांड, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम अच्छा वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसी कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया और फिर लीलाधारी भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 9वां अध्याय समाप्त।